जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसएफ हिस्ट्री भारत पर। एमएसएफ हिस्ट्री भारत चैनल आपके लिए लेकर आया है स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा, जन्म से लेकर सम्मान मिलने तक पूरी कहानी। स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा एपिसोड 4 में आज हम आपको बताएंगे परमवीर चक्र विजेता मेजर रामा राघोबा राणे की पूरी कहानी। रामा राघोबा राणे का जन्म 26 जून 1918 को धारवाड़ जिले के हवेली गाँव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर के कारण बिखरी हुई। तभी 1930 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिससे रामा राघोबा राणे बेहद प्रभावित हुए और ऐसा लगा कि वह इस आंदोलन में सब कुछ छोड़कर कूद पड़ेंगे। लेकिन इस स्थिति के आने से पहले ही उनके पिता अपने परिवार सहित अपने पैतृक गांव छेंडिया आ गए। 1940 में दूसरा विश्व युद्ध तेजी पर था। रामा राघोबा राणे के भीतर भी कुछ जोश भरा जीवन जीने की चाह थी, तो उन्होंने भारतीय सेना में जाने का मन बनाया। इनकी इच्छा रंग लाई और 10 जुलाई 1940 को वह बॉम्बे इंजीनियर में आ गए। वहाँ उनके उत्साह और दक्षता ने इनके लिए बेहतर मौके पैदा किए। यह अपने बैच के सर्वोत्तम रिक्रूट चुने गए। ट्रेनिंग के बाद रामा राघोबा राणे 26 इन्फेंट्री डिवीजन की 28 फीट कंपनी में आ गए। यह कंपनी बर्मा में जापानियों से लड़ रही थी। बर्मा से लौटते समय रामा राघोबा राणे को 2 टुकड़ियों के साथ ही रोक लिया गया और उन्हें यह काम सौंपा गया कि वह बूथडांग में दुश्मन के गोला बारूद के जखीरे को नष्ट करे और उनकी गाड़ियों को बर्बाद कर दे। रामा राघोबा राणे और उनके साथी इस काम को करने में कामयाब हो गए। योजना थी कि इनके बाद नेवी के जहाज इन्हें लेकर आगे जाएंगे। दुर्भाग्य से यह योजना सफल नहीं हो पाई और उन लोगों को नदी खुद पार करनी पड़ी। यह एक जोखिम भरा काम था, क्योंकि उस नदी पर जापान की जबरदस्त गश्त और चौकसी लगी हुई थी। इसके बावजूद रामा राघोबा राणे और उनके साथी जापानी दुश्मनों की नज़र से बचते हुए उनको मात देते हुए इस पार आ गए और इन लोगों ने बाहरी बाजार में अपने डिवीजन के पास अपनी हाजिरी दर्ज की। यह एक बेहद हिम्मत तथा सूझबूझ का काम था, जिसके लिए इन्हें तुरंत हवलदार बना दिया गया। इसके बाद रामा राघोबा राणे लगातार सेना को अपनी बहादुरी, अपनी नेतृत्व क्षमता तथा अपने चरित्र से प्रभावित करते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन्ड ऑफिसर बनाकर जम्मू कश्मीर के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान के जवाबी हमले को नाकाम करते हुए नौशेरा की फतेह के बाद भारतीय सेना ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और यह तय किया कि वह केवल रक्षात्मक युद्ध नहीं लड़ेगी, बल्कि खुद भी आक्रामक होकर मोर्चे जीतेगी और इसी से दुश्मन का मनोबल टूटेगा। इस क्रम में सबसे पहले 18 मार्च 1948 को 50 पैरा ब्रिगेड तथा 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने जहांगीर पर दोबारा जीत हासिल की। उसके बाद भारतीय सेना अपनी इसी नीति पर डटी रही थी। इसके बाद यह निर्णय हुआ कि दुश्मन पर दबाव बनाए रखते हुए बारवाली, रिज, चिंगास तथा राजौरी पर कब्जा किया जाए। इस काम के लिए नौशेरा राजौरी मार्ग का साफ होना बहुत जरूरी था। एक तो भौगोलिक रूप से यहाँ रास्ता पहाड़ी रास्तों की तरह संकरा तथा पथरीला था, दूसरे इस पर दुश्मन ने बहुत सी जमीनी सुरंगें भी बना रखी थी। कूच करने के पहले जरूरी था कि इन सुरंगों को नाकाम करके सभी तरह के अवरोध वहां से हटा दिए जाए। 8 अप्रैल 1948 को ऐसे ही एक मोर्चे पर सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे को अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला। 8 अप्रैल 1948 को यह काम बॉम्बे इंजीनियर्स के इन्हीं सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे को सौंपा गया। दिन में काम शुरू हुआ और शाम तक रिज को फतेह कर लिया गया। दुश्मन ने इस हार पर अपना जवाबी हमला किया, लेकिन इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस सफलता के लिए रामा राघोबा राणे की विशेष बहादुरी का जिक्र किया जा सकता है। 8 अप्रैल से ही जैसे ही रामा राघोबा राणे को काम शुरू करना था, दुश्मन की भारी गोलीबारी तथा बमबारी शुरू हो गई। इस शुरुआती दौर में ही रामा राघोबा राणे के 2 जवान मारे गए और 5 घायल हो गए। घायलों में राघोबा राणे खुद भी थे। इसके बावजूद रामा राघोबा राणे अपने टैंक से हटे नहीं और दुश्मन की मशीन गन तथा मोटर का सामना करते रहे। रिज को भले ही जीत लिया गया था, लेकिन रामा राघोबा राणे को पूरा एहसास था कि दुश्मन वहां से पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। इससे बावजूद रामा राघोबा राणे ने अपने दल को एकजुट किया और घुमाव बनाते हुए अपने टैंकों के साथ वह आगे चल पड़े। रात 10 बजे वह एक जमीनी सुरंग साफ करते हुए आगे बढ़ते रहे, जबकि दुश्मन की तरफ से मशीन गन लगातार गोली। अगले दिन 9 अप्रैल को फिर एकदम सुबह से ही काम शुरू हो गया था। शाम 3 बजे तक चलता रहा। इस बीच एक घुमावदार रास्ता तैयार था जो सुरक्षित था और इससे टैंक आगे जा सकते थे। जैसे जैसे सैन्य दल आगे बढ़ा, रामा राघोबा राणे अगली लाइन में उनकी अगुवाई करते चले। रास्ते में फिर एक अवरोध चीड़ के पेड़ को गिराकर बनाया गया था। रामा राघोबा राणे फुर्ती से अपने टैंक से कूदकर नीचे गए और पेड़ को धमाके से उड़ाकर उनको रास्ते से साफ कर दिया। करीब 300 गज आगे फिर वही नज़ारा था। उस समय शाम ढल रही थी और रास्ता ज़्यादा घुमावदार होता जा रहा था। अगली बाधा एक पुलिया को तोड़कर खड़ी की गई। राघोबा राणे अपने दल के साथ इसे भी दूर करने के लिए जुट गए। तभी एकाएक दुश्मन ने मशीन गन से गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन यहाँ भी राघोबा ने बेहद चतुराई से अपना रास्ता दूसरी तरफ से काटा और निर्बाध आगे बढ़ गए। इस तरह सेना ने न जाने कितने मार्ग अवरोधों का सामना किया और सभी को रामा राघोबा राणे के दल ने बहादुरी और चतुराई से निपटा डाला। शाम 6:15 बजे का समय हो रहा था। रोशनी तेजी से घट रही
थी और सामने एक बड़ी बाधा थी। चीड़ के 5 बड़े पेड़ों के सहारे मार्ग अवरोध बनाया गया था। उसके नीचे जमीनी सुरंगें थी जिसमें बारूदी विस्फोट लगाया हुआ था और इसके दोनों ओर से लगातार गोलीबारी हो रही थी, जिससे इस बाधा को दूर कर पाना सरल नहीं लग रहा था। रामा राघोबा राणे इस बाधा को भी हटाने के लिए तत्पर थे, लेकिन कमांडर को यही ठीक लगा कि टुकड़ी का रास्ता बदलकर कहीं सुरक्षित ठिकाने पर ले जाए। इस निर्णय के साथ रात बीती, लेकिन रामा राघोबा को चैन नहीं मिला। वह सुबह 4:45 बजे से ही उस मार्ग अवरोध को साफ करने में लग गए। दुश्मन की ओर से मशीन गन का फायर जारी था। उनके साथ एक टैंक भी वहां तैनात हो गया था, लेकिन रामा राघोबा राणे का मनोबल भी कम नहीं था। वह इस काम में लगे रहे और सुबह 6:30 बजे तक करीब 2.25 घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने वह रास्ता साफ कर लिया और आगे बढ़ने की तैयारी शुरू हुई। अगला 1000 गज का फासला बाधाओं तथा विस्फोटकों से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, आगे का पूरा रास्ता मशीन गन की निगरानी में था। लेकिन रामा राघोबा राणे असाधारण रूप से शांत तथा हिम्मत से भरे हुए थे। उनमें जबरदस्त नेतृत्व क्षमता थी। वह अपनी टुकड़ी का हौसला बढ़ा रहे थे और अपनी टुकड़ी के सामने अपनी बहादुरी और हिम्मत का मिसाल भी रख रहे थे, जिसके दम पर उनका पूरा अभियान उसी दिन सुबह 10:30 बजे तक पूरा हो गया। सैन्य टुकड़ी को तो निकलने का रास्ता तो बना दिया, लेकिन वह थमे नहीं। सैन्य टुकड़ी तवी नदी के किनारे पर रुक गई, लेकिन रामा राघोबा राणे का दल रास्ता साफ करने में जुटा रहा। सेना के टैंक चिंगास तक पहुंच गए। राणे को इस बात का पूरा एहसास था कि रास्तों का साफ होना जीत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वह अन्न जल के बिना विश्राम किए रात 10 बजे तक काम में लगे रहे और सवेरे 6 बजे से फिर शुरू हो गए। 11 अप्रैल 1948 को उन्होंने 11 बजे सुबह तक चिंगास का रास्ता एकदम साफ कर दिया। उनका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था, उनके बाद भी आगे का रास्ता साफ करना था। रात 11 बजे जाकर उनका काम पूरा हुआ। सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे ने जिस बहादुरी, धैर्य तथा कुशल नेतृत्व से यह काम पूरा किया और भारत को विजय का श्रेय दिलाया, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्होंने खुद स्वयं प्राप्त किया। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।